हाय एवरीवन, ये है अपनी HTML एंड CSS वीडियो सीरीज का वीडियो नंबर 19 और इस वीडियो में हम CSS अप्लाई करने के तीनों तरीकों को प्रैक्टिकली समझेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे इनलाइन CSS। इनलाइन CSS आप ऑलरेडी समझ चुके हैं, इसको अब हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। उससे पहले यहाँ पर आपको दिखा दूँ मैं, इनलाइन CSS को हम कुछ इस तरह से यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए H2 टैग को अगर हमें एडिट करना है तो हम वहीं पर स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करके उसके अंदर स्टाइल देंगे कि हमको क्या स्टाइल देना है, हमारे जो H2 एलिमेंट है उसको क्या स्टाइल देना है। ठीक है, तो हम लाइन के अंदर ही इसको स्टाइल देंगे, इसलिए इसे बोलते हैं इनलाइन CSS। ठीक है, इसको एक बार प्रैक्टिकली देख लेते हैं। प्रैक्टिकल करने के लिए यहाँ पर मैंने ऑलरेडी 3 एलिमेंट्स का यूज किया है। ठीक है, पहला एलिमेंट H2 है, H4 और यहाँ पर एक पैराग्राफ टैग का यूज किया है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हम इनलाइन CSS का यूज करेंगे। ठीक है, उससे पहले एक बार हम इसको सेव करके देखते हैं। हमारा जो वेब पेज है वहां पर टेक्स्ट कुछ इस तरह से शो हो रहा है। ठीक है, अब हमें H2 को एडिट करना है, स्टाइल देना है। उसके लिए H2 टैग के अंदर ही यहाँ पर हम स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करेंगे और स्टाइल क्या देना है वो हम यहाँ पर देंगे। तो मान लीजिए मैं कलर के बाद हमें देना है यहाँ पर कॉलन, और कॉलन के बाद हमें क्या कलर चाहिए, रेड, और रेड के बाद यहाँ पे हमें देना सेमी कॉलन। ठीक है, ये हो गया हमारा स्टाइल कंप्लीट। ठीक है, हमने यहाँ पर इनलाइन CSS का यूज कर लिया है। अब इसको सेव करके दोबारा से देखते हैं तो आप देख सकते हो ये है हमारा इनलाइन CSS। ठीक है, सिर्फ लाइन के अंदर, एलिमेंट के अंदर ही हमने स्टाइल का यूज किया है। ठीक है, अगला हम समझेंगे इंटरनल CSS। ठीक है, इंटरनल CSS क्या होता है वो भी आप समझ चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। इंटरनल CSS का यूज हम कहाँ करते हैं, हेड सेक्शन के अंदर स्टाइल टैग का यूज करके। ठीक है, इस तरह से मान लीजिए आपको क्या करना है, आपको हेलो वर्ड जो आपका बॉडी के अंदर लिखा हुआ है उसको एडिट करना है, तो आप क्या करेंगे, स्टाइल टैग का यूज करेंगे और वहां पर H2 टैग को इस तरह से शो करके और यहाँ पर आप उसको स्टाइल देंगे। ठीक है, इस तरह से ये आपका काम भी करेगा। इंटरनल CSS को भी एक बार हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। उसके लिए मैं यहाँ से पहले इनलाइन CSS को रिमूव कर देता हूँ और इसको दोबारा से सेव कर देते हैं। अब हम इंटरनल CSS का यूज़ कहाँ करेंगे, हेड सेक्शन के अंदर। हेड सेक्शन के अंदर यूज़ करेंगे हम स्टाइल टैग। ठीक है, स्टाइल टैग हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। अब इसके अंदर मान लीजिए हमें एडिट क्या करना है, हमें ये एडिट करना है H2, तो हम यहाँ पर स्पेसिफिक H2 लिखेंगे और H2 के लिए कलर देंगे कि कलर क्या होना चाहिए, रेड नहीं, हम इस बार ब्लू लिखते हैं। ठीक है, ब्लू कलर। अब इसको सेव करके रन करते हैं तो इधर आप देख सकते हो हमारा जो इंटरनल CSS है वो भी अच्छे से काम कर रहा है। अब मैं यहाँ पर आपको डिफरेंस बताता हूँ कि हमने जो इंटरनल इनलाइन CSS का यूज़ किया था उससे क्या बेनिफिट्स हैं और इंटरनल CSS के क्या बेनिफिट्स है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको इनलाइन CSS का यूज़ करके H2 को स्टाइल देना है तो आप यहाँ पर देंगे। ठीक है, अगर आपको H4 को स्टाइल देना है तो आप यहाँ पर भी इनलाइन CSS का यूज़ करेंगे। ठीक है, मान लीजिए एक और मैं यहाँ पर H2 को कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ हेडिंग 5। ठीक है, अब मान लीजिए आपको H2 को एडिट करना है, स्टाइल देना है, तो आप इनलाइन CSS का यूज़ यहाँ पर करोगे, उसके बाद यहाँ भी करेंगे और यहाँ भी करेंगे। ठीक है, लेकिन इंटरनल CSS में हम H2 को यहाँ पर सिर्फ एक बार लिखेंगे और यहाँ पर हमने जो भी स्टाइल दिया है ना वो इन दोनों H2 के अंदर अपने आप अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इनलाइन का यूज़ करते तो हमें यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह यूज़ करना पड़ता, लेकिन इंटरनल में हमने यहाँ पर सिर्फ H2 लिख दिया है। अब जितने भी यहाँ पर H2 होंगे सभी में ये स्टाइल अपने आप अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सेव करके और आपको मैं वेब पेज दिखाता हूँ कि वेब पेज हमारा किस तरह से हो रहा है। तो आप देख सकते हो इधर जो हमारा CSS है दोनों टेक्स्ट के अंदर अपने आप अप्लाई हो गया है। ठीक है, अगर आप इनलाइन CSS का यूज़ करते तो आपको स्पेसिफिक यहाँ भी स्टाइल देना होता और यहाँ भी देना होता। ठीक है, तो इसीलिए हम इंटरनल CSS का यूज़ करते हैं। इसके बाद लास्ट हमारा है एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS एक पॉपुलर तरीका है जो कि हर एक वेब डेवलपर यूज़ करता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप HTML के वेब पेज पर HTML का कोड भी लिखेंगे और CSS भी लिखेंगे तो ये थोड़ा कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए थोड़ा कोड आपका अच्छा दिखे और अच्छा समझ में आए उसके लिए एक्सटर्नल CSS के अंदर आपका क्या होता है, एक अलग से पेज बनाया जाता है CSS के लिए। ठीक है, यहाँ पर एक अलग पेज बनाया गया है, ये HTML का पेज है जहाँ पर आप HTML का कोड लिखते हैं और
एक्सटर्नल CSS में क्या होता है, एक अलग CSS का पेज बनाया जाता है जिसका नाम दिया गया है style.css, और वहां पर आप अपने HTML पेज को स्टाइल देते हैं कि हमको क्या करना है, H2 जो है उसका कलर रेड करना है, ठीक है। अब उसके बाद H2 का कलर अपने आप तो रेड हो नहीं जाएगा, तो हमें क्या करना होगा, हमें इस पेज को अपनी HTML पेज पर लिंक करना होगा। लिंक कैसे करते हैं, उसके लिए हम यहाँ पर हेड सेक्शन के बीच में लिंक टैग का यूज करते हैं, और उसके बाद रेफ एट्रीब्यूट का यूज करके स्टाइल शीट लिखते हैं, और यहाँ पर href एट्रीब्यूट का यूज करके style.css को लिंक कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो पेज है हमारे HTML के पेज पर लिंक हो चुका है। और अब क्या करेंगे, हमें जो भी अपना यहाँ पर टैग्स को एडिट करना है वो हम यहाँ पर लिखकर एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका एक्सटर्नल CSS। इसको भी एक बार हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी हमने 4 टैग यहाँ पर ऑलरेडी यूज़ किए हुए हैं, ठीक है। यहाँ से मैं स्टाइल को हटा देता हूँ, और एक्सटर्नल को करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं एक और नया पेज बनाता हूँ, style.css, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे style.css का पेज बन चुका है। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ H2 को अगर स्टाइल देने के लिए, तो H2 को स्टाइल दूंगा मैं कलर येलो, ठीक है। तो हमने H2 जो हमारे टैग्स हैं उसको येलो कलर दे दिया है। अब अगर इसको हम सेव करके और रन करेंगे तो यहाँ पे हमें आउटपुट में ऐसा कुछ भी शो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं शो हो रहा है, क्योंकि अभी तक हमारे दोनों पेज लिंक नहीं हुए, ठीक है। दोनों पेज अभी हमारे अलग अलग हैं। तो style.css को HTML पेज पर लिंक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिंक टैग का यूज़ करेंगे, ठीक है। लिंक टैग का यूज़ करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर रिलेशनशिप एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे, और उसके अंदर स्टाइल शीट लिखेंगे। इसके बाद हमको यूज़ करना है href एट्रीब्यूट का यूज़ करना है, ठीक है। और यहाँ पर style.css को कहाँ गया हमारा style.css, उसको लिंक कर देना है, ठीक है। style.css को हमने यहाँ पर लिंक कर दिया है अपने HTML के पेज पर। अब इसको सेव करके हम देखते हैं तो हमारा जो कोड है वो अच्छी तरह से अभी भी काम कर रहा है, ठीक है।